फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, अगर आप बिहार स्टेट या बीपीएससी या एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग एसएसटी का यानी सोशल साइंस का एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक को जो कि आपका किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का है सल्तनत काल। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स से पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जो है एमसीक्यू चैप्टर का क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो पहला देखिए कि सल्तनत काल में जैसे आपका 5 वंश आता है। जैसे सबसे पहले जो था गुलाम वंश है, फिर उसके बाद खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, फिर लोधी वंश है। तो क्वेश्चन तो आपका ऊपर से ही अगर पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल में गुलाम मतलब कि सबसे पहला जो था वो कौन सा वंश आया था, तो गुलाम वंश। सबसे आखिरी वंश कौन सा था, तो लोधी वंश। फिर सैयद वंश जो है वो कौन सी नंबर पे थी, तो वो आपका चौथे नंबर पे थी। ठीक है, सल्तनत काल के चौथे नंबर पे सैयद वंश की थी। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गुलाम वंश का जो आपका ड्यूरेशन है ये कितना से कितना तक है, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक जो था ये गुलाम वंश का आपका टाइम पीरियड था। तो कभी कभी यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही खिलजी वंश देख सकते हैं 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक वंश आता है खिलजी वंश के पास, जो कि 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक थी। फिर सैयद वंश आता है जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1491 ईस्वी तक थी। और उसके बाद आपका लोधी वंश आता है जो कि 1491 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। ठीक है ना। तो ये आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है आपका गुलाम वंश की सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका संस्थापक कौन है। ठीक है, पहले ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, या पहले सबसे पहला शासक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइमिंग पीरियड देख लीजिए, 1206 से लेकर 1210 तक था। फिर आपका आराम शाह आता है जो कि 1210 से 1211 ईस्वी तक थे। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत सारे क्वेश्चन बनने का संभावना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुलाम वंश में, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो देखिए इनका जो आपका टाइमिंग पीरियड है, ठीक है ना, यानी शासक काल इसको हम लोग बोल सकते हैं, शासन काल, ये 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक थी। फिर आपका रकीउद्दीन फिरोज शाह था, ये 1236 ईस्वी भी था। यहाँ से इल्तुतमिश भी इंपॉर्टेंट है और कुतुबुद्दीन ऐबक भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान का जो है ये 1236 से लेकर 1240 थे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि रजिया सुल्तान कौन थी। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत में बैठने वाली पहला महिला शासक थी। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, ये किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है ना। और ये जो है इसका टाइमिंग ड्यूरेशन देख लीजिए, तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक जो था ये इसका शासन काल था। ठीक है, इसके बाद आपका मुइज़ुद्दीन, तो यहाँ से भी आपका रजिया भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है गुलाम वंश का सुल्तान में। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपका बनता है। इसके बाद मुइज़ुद्दीन बारम शाह देख सकते हैं, बहराम शाह, सॉरी, ये बस 1240 से लेकर 42 ईस्वी तक थी। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह है, ये 1242 से लेकर 1286 ईस्वी तक थे। फिर आपका नसरुद्दीन महमूद थे, 1226 से लेकर 1267 तक थे। फिर इसके बाद गियासुद्दीन बलबन, जो कि आपका ये भी 20 साल तक थे, 86 तक थे। ठीक है, फिर आपका केकुबात तथा क्यूमस आता है जो कि आपका 47 से लेकर 87 से लेकर 1290 ईस्वी तक थे। 1287 से लेकर आपका 1290 ईस्वी तक थे क्यूमस। तो सबसे आखिरी शासक कौन था गुलाम वंश के सुल्तान में, तो क्यूमस था। यानी क्यूमस से भी आपका, तो ये क्यूमस, बस ये याद रखिएगा कि ये आखिरी शासक थे। ठीक है, गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था, तो क्यूमस था। फिर गियासुद्दीन बलबन, इसका टाइमिंग पीरियड याद कीजिएगा, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो ऐसी चीज़ें जो कि बार बार हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही शॉर्ट नोट में याद रखिएगा कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि पहला शासक थे। फिर 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और लाख बख्श एवं कुरान खां जो रहता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है। तो लाख बख्श एवं कुरान खां
तो याद रखिएगा, लाख वक्त से कुरान खां के नाम से किसको जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी यहीं से पूछ लिया जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये दिल्ली में, तो ये तो सब जानता है। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो ये अजमेर में है, याद रखिएगा। फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और इन तीनों का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके अलावा यहाँ पे ये याद रखिएगा, जैसे कि कुतुबुद्दीन का देखिए, कुतुब मीनार, सॉरी, कुतुब मीनार का शुरू यानी निर्माण जो है, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा कौन किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, फिर आपका आता है इल्तुतमिश। तो 1211 ईस्वी में राजधानी लाहौर से ये दिल्ली स्थानांतरित किया था। पहले जो था राजधानी क्या था, लाहौर था। फिर ये लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था, तो ये आपका इल्तुतमिश था 1211 ईस्वी में। फिर आपका इस इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इल्तुतमिश ने किया था। फिर कुतुबुद्दीन, सॉरी इसको बार बार हम कुतुबुद्दीन बोल दे रहे हैं, ये कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश। तो ये याद रखिएगा आप कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था आपका, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी नींव रखा था हम लोग कह सकते हैं। फिर इसके बाद इसने पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। और 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुकान ए चहलगानी का गठन किसने किया है, तो इल्तुतमिश ने किया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ सिक्का चलवाया था, जो कि टंका जो कि चांदी का था, और जीतल जो कि तांबे का था। ये सिक्का किसने चलवाया है, तो इल्तुतमिश ने चलवाया है। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका रजिया। तो रजिया के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बस दिया हुआ है कि इल्तुतमिश की जो पुत्री थी तथा उत्तराधिकारी थी रजिया, और रजिया का पिता कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। फिर दिल्ली के सुल्तान में बनने वाली पहली एकमात्र महिला थी। ठीक है, फिर इसका विवाह जो है ना अल्तुनिया से किया गया था, और अल्तुनिया जो है फिर बाद में इससे विद्रोह भी किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये आपका बलबन। तो देखिए, जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा। स्वयं को नियामत एक खुदाई किसने कहा है, तो बलबन ने कहा है। और जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की है, तो बलबन ने किया है। ठीक है, और ईरानी परंपरा जिसका नाम है सीजदा तथा पेबोस। सीजदा और पेबोस क्या है, तो ये आपका ईरानी परंपरा है। ठीक है, इसने किसने लागू किया है, तो बलबन ने लागू किया था। इसके अलावा नौरोज त्यौहार मनाना शुरू किसने किया, बलबन ने किया था। और लो एवं नीति की लो एवं रक्त की नीति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो ये आपका बलबन ने अपनाया था। इसका वास्तविक नाम जो था ये बहाउद्दीन था तुआक ए चहलगानी। हम लोग देखे थे ना, इल्तुतमिश जो था, जो कि रजिया का पिता था, वो जो था आपका तुआक ए चहलगानी को लागू किया था। ठीक है ना, लागू किया था, उसको समाप्त किसने किया, तो बलबन ने किया। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आपका। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका खिलजी वंश। ठीक है, तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पहले उसका ओवरव्यू हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और सबसे बेसिक चीज़ है, अगर हम इस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक है, जो कि हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा MCQ के थ्रू जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।